बैरूनी शोरा और मेरी फेरिस्त में है जो आपके हवाले करना है, बाकी मकामी शोरा किराम है। सुनिएगा कि मुझे बहुत जल्दी आपको गौहर साहब के हवाले करके मुझे आज़िम सफर होना है, बस मैं माहौल बना के चला जाऊं। सुनिएगा कि ये अलग बात लहू अपना बहा रखा है, ये अलग बात लहू अपना बहा रखा है, ये अलग बात लहू अपना बहा रखा है, चंद शियों ने सऊदी को हिला रखा है। यह अलग बात लो। बहुत शुक्रिया आपका, जो इतना सुना आपने, बहुत शुक्रिया आपका। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपसे जोड़ लूं और आपको मैं अपने से जोड़ने की कोशिश करता हूं। यह अलग बात लहू अपना बहा रखा है, यह अलग बात लहू अपना बहा रखा है, चंद शियों ने सऊदी को हिला रखा है। मर तो जाते हैं अज़ादार मगर मिटते नहीं। अगर ऐसे ही सुन लेंगे, ये तबका बैठा हुआ है ना, खुदा की कसम अगर इसको बांट दिया जाए तो 4 गांव बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 गांव। और ऐसे 4 गांव अगर बन जाएं और हम वहां महफिल पढ़ने जाएं या मजलिस पढ़ने जाएं तो पूरे हिंदुस्तान में कहते हैं कि उस गांव में बड़ी अच्छी महफिल हुई क्योंकि सुनने वाले अच्छे थे। तो ये जो इतना बड़ा तबका बैठा हुआ है, ये बोल ले तो तूफान डर के बाहर से भाग जाए, लेकिन अगर बोलने पे आए, मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर वाकई कोशिश मैं कर रहा हूं और दिलों को वो झुका देगा। सुनिएगा, ये अलग बात लहू अपना बहा रखा है। भैया थोड़ा थोड़ा करीब आ जाओ। ये अलग बात लहू अपना बहा रखा है, ये अलग बात लहू अपना, अगर आप दाद देंगे पीछे वाले खुद ब खुद दाद देंगे। ये अलग बात लहू, अब मैं इसके आगे तो आ नहीं सकता हूं वरना बहुत आगे चला जाऊंगा। ये अलग बात लहू अपना बहा रखा है, ये अलग बात लहू अपना बहा रखा है, चंद शियों ने सऊदी को हिला रखा है। मर तो जाते हैं अज़ादार मगर मिटते नहीं, इनको ज़हरा की दुआओं ने बचा रखा है। अरे गर तुझे जंग की ख्वाहिश है तो आकर वो बला, शहने एक तेज शेर तराई पे सुला रखा है। जीते रहिए और आवाजें बुलंद हो रही हैं, जीते रहिए, आबाद रहिए, नारे हैदरी। बस माहौल बन गया है, बस धीरे धीरे और अच्छा माहौल बनेगा कि यह अलग बात लहू अपना बहा रखा है, यह अलग बात, जीते रहिए, आबाद रहिए, यह अलग बात लहू अपना बहा रखा है, चंद शियों ने सऊदी को हिला रखा है। मर तो जाते हैं अज़ादार। आप जानते हैं तारीख में क्या हुआ? तारीख वालों ने लिखा, मौरखीन ने, कि अब्बास का नाम उनके चचा के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? चचा के नाम पर। जानते हैं क्यों लिखा? क्योंकि अरब का दस्तूर था, जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उसके घर वाले किसके नाम पर नाम रखते थे? जानते हैं? घर से बाहर निकले, भैया ये जो सो रहे हैं कुर्सी पे बैठ के, इन्हें जगाने के लिए इससे अच्छा जुमला नहीं है मेरे पास। अब अगर मेहनत ना करूं, अब यहां पे मेरी जिम्मेदारी है ना। जैसे ही घर से निकलते थे, बच्चा पैदा हुआ, घर से निकले तो जिस चीज पे नजर पड़ जाती थी उसका नाम बच्चे को दे देते थे। मुआविया के माने तो जानते होंगे भाई। देखिए, मैंने इसलिए कहा है ताकि बेदार हो जाएं बच्चे हैं। हर सिन का बच्चा बोल ले बुजुर्गों के साथ, हर सिन का बच्चा। मैं दुआएं चाहता हूं, सुनिएगा गौर साहब, सुनिए जुमला सुनिए। जैसे ही घर से बाहर निकले, जिस चीज पे सबसे पहली नजर पड़ी उसका नाम बच्चे को दे दिया। घर से निकले, बिच्छू पे नजर पड़ी। पढ़ूंगा एक ही जुमला, तारीख शनास लोग बैठे हैं, पढ़ के गुजर जाओ किरतास करबलाई। सुनने वाले बहुत अच्छे, माहौल बन गया। अगर ये जुमला रहेगा गया अफसोस होगा। घर से बाहर निकले, बिच्छू पे नजर पड़ी, बिच्छू का नाम बच्चे को दे दिया। एक साहब शाम में भी पैदा हुए थे, हेड ऑफ द स्टेट। उनके बाप जब लेकर बच्चे को बाहर निकले तो कुतिया भौंक रही थी। ये मैं तारीख पढ़ रहा हूं खुदा की कसम आपके सामने। उसका नाम बच्चे को दे दिया। लेकिन ये आले मोहम्मद का घराना है, यहां ऐसे नाम नहीं रखे जाते हैं। यहां पे इंतजार किया जाता है। अली आए तो वही का इंतजार किया गया, हसन आए तो वही का। अरे अब मैं क्या जंगलों में जाके दाद ले लूं? अली आए तो वही का इंतजार, हसन आए तो वही का इंतजार, हुसैन आए तो वही का इंतजार कि वही आए तो अली का नाम रखा जाए, वही आए तो हसन का नाम रखा जाए, वही आए तो हुसैन का नाम रखा जाए। अब जाहिर सी बात है, इतना पढ़ा लिखा मजमा है, मैं उतर के स्टेज से जाऊं, कोई सवाल कर ले, अरे वही आती रही चौथे इमाम तक। रसूल अल्लाह थे चौथे इमाम, वहां से क्या होगा? रसूल अल्लाह थे, वही का सिलसिला खत्म हो गया तीसरे इमाम पर। अब उसके बाद क्या होगा? किताबें पढ़ने की जरूरत है। सारे के सारे नाम रखे जा चुके हैं, लिखे हैं सहीफे में फातिमा के पास, उसी सहीफे से लिखे जाते हैं। अब आइए, बहुत अच्छा माहौल है, गौहर भाई को आपके हवाले कर रहा हूं सिर्फ इन 4 मिसरों के साथ। सुनिएगा, चारों मिसरे आपके हवाले कर रहा हूं कि एक है मैदान में, एक शाम के जिंदान में, यह फरमाइश है। एक है मैदान में, एक शाम के जिंदान में, एक है मैदान में, एक शाम के जिंदान में, 2 कसीदे हैं रबाबे गमज़दा की शान में। एक है मैदान में, एक शाम के जिंदान में, 2 कसीदे हैं रबाबे गमज़दा की शान में। हुरमुला असगर ने मारा और सकीना ने यजीद।
जरा सा सुन लीजिए, अगर फरमाइश की है तो वैसे ही सुन लीजिए। कुरान आले मोहम्मद कभी पुराना नहीं होता, जब जब पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है आज ही नाजिल हुआ है। एक है मैदान में, एक शाम के जिंदान में, इसी के बाद गौहर साहब आपके हवाले। एक है मैदान में, एक शाम के जिंदान में, दो कसीदे हैं रबाबे गमज़दा की शान में। हुरमुला असगर ने मारा और सकीना ने यजीद, इसलिए कब्रें नहीं है इनकी कब्रिस्तान में। हुरमुला असगर ने मारा और सकीना ने यजीद, इसलिए कब्रें नहीं है इनकी कब्रिस्तान में। इतनी मेहनत की, आपने साथ दिया, मैं आपको सलाम करता हूं। हालांकि हालात वो नहीं थे कि ये माहौल ऐसा बनाया जाए, लेकिन आप जो चाहें तो सब कुछ हो सकता है और आप ना चाहें तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कि शायर और नाजिम की वजह से महफिलें कामयाब नहीं होती हैं, सामईन की वजह से होती हैं। आइए मैं गुजारिश गुजार हूँ मोहतरम बिरादर अजीज़ गौहर सुल्तानपुरी साहब की बारगाह में, आप हजरात जितना अच्छा ये पढ़ते हैं उतनी ही अच्छी सलवात से इस्तकबाल फरमा दीजिए।